ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। और दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान सामने आया है, जहां प्रदूषण से लड़ाई में लोगों का सहयोग जरूरी है, गोपाल राय की तरफ से कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम 24 घंटे प्रदूषण से लड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमने छिड़काव के लिए 200 गाड़ियां उतारी है। ये गाड़ियां लगातार 21 घंटे चलेंगी, गोपाल राय की तरफ से ये कही गई है बात। आपको बता दूं कि दिल्ली में दिवाली में पटाखों पर बैन के बावजूद बड़ी संख्या में पटाखे चलाए गए, जमकर आतिशबाजी हुई। और ऐसे में आज की सुबह दिल्ली में प्रदूषण वाली सुबह नजर आई, जहां दिल्ली एनसीआर में एक धुंध और कोहरे की सफेद चादर ने पूरे आसमान को ढक रखा था। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के में बात करूं तो कई इलाकों में ये बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। और इसको लेकर अब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की तरफ से जानकारी दी गई कि गाड़ियों को जो है तैनात किया गया है, स्प्रिंकलर वैन्स को जो है तैनात किया गया है, और ये गाड़ियां 21 घंटे तक लगातार काम करेंगी। प्रदूषण से 24 घंटे लड़ने के लिए तैयार हैं और इसके लिए छिड़काव करने के लिए 200 गाड़ियों को ग्राउंड जीरो पर उतारा गया। पहले दिल्ली का प्रदूषण का स्तर 350 का AQI पार कर गया था। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि दिवाली के अगले दिन पटाखों के पोल्यूशन से दिल्ली का AQI 400 पार कर जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी लोगों के प्रयास से आज AQI स्तर 360 पर नियंत्रित हुआ है। प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में जाने से रुका है। इसके लिए दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई। कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी दिल्ली जिस तरह से खुशियों के साथ साथ लोगों की जिंदगी बचाने के अभियान में लगी हुई है, अगर आपका भी सहयोग होता तो प्रदूषण का स्तर और कम होता। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संभव शर्मा। दिवाली बीत चुकी है और दिल्ली में स्मॉग की, पोल्यूशन की एक चादर छाई हुई है, धुंध की एक चादर छाई हुई है। और ऐसे में दिल्ली में जो 13 हॉटस्पॉट्स हैं, जो हॉटस्पॉट सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किए गए, जहां प्रदूषण बहुत ज्यादा है, उन हॉटस्पॉट्स पर लगातार एंटी एयर पोल्यूशन स्मोक गन्स का इस्तेमाल करने की दिल्ली सरकार की तैयारी। मैं इस वक्त दिल्ली सचिवालय, दिल्ली सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हूं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश से कहूंगा कि कैमरे को पैन करके एक लंबी कतार जो इस एंटी स्मोक गन्स की यहाँ पर लगी हुई है उसको दिखाएं। ये लगभग 80 और 80 से ज़्यादा एंटी स्मोक गन्स हैं। ये ITO से शुरू होके ये कतार यहाँ दिल्ली सचिवालय से घूमती हुई और ये आगे अंडर ब्रिज तक गई हुई है। लगभग हमने गिनी तो 50-60 गाड़ियाँ तो हमने गिनी, और उसके बाद भी अभी आधी ही गिनती हमारी हो पाई थी। तो 100 से ज़्यादा गाड़ियों का यहाँ अंदाज़ा लगाया जा रहा है। उनमें से 80 का डिप्लॉयमेंट आज होना है। 80 का डिप्लॉयमेंट दिल्ली सरकार, एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय यहाँ कर रहे हैं। और इनका डिप्लॉयमेंट इसलिए होना है कि जो स्मॉग है, जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10, ये दो बड़े खतरनाक माइन्यूट छोटे कण होते हैं, धूल में मिले हुए होते हैं। इनको उड़ने से रोका जाए, इनको हवा में फैलने से रोका जाए, उसके लिए एंटी स्मॉग गन्स का ये इस्तेमाल दिल्ली सरकार की पहल है। दिवाली से पहले जब इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी कि प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, तब ये एक सल्यूशन, ये एक उपाय दिल्ली सरकार ने सुझाया था। और आज से ये एंटी स्मॉग गन्स बहुत एक्टिवली दिल्ली में काम करेंगी। अब देखना ये होगा कि जो PM 2.5 और 10 है उसकी मात्रा जो हॉटस्पॉट जैसे कि आनंद विहार, मुंडका, इस तरह के हॉटस्पॉट्स पर इसका ज़मीन पर
क्या असर पड़ता है, क्योंकि आज जब हमने आनंद विहार से रिपोर्ट कर रहे थे तो वहाँ की एयर क्वालिटी सीवियर कंडीशन में थी। दिवाली के एक दिन बाद का ये दिन है, फ्राइडे का दिन है। देखना होगा सैटरडे संडे किस तरह से रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश ठाकुर के साथ मैं संभव शर्मा, दिल्ली सचिवालय, इंडिया न्यूज। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संभव शर्मा। दिवाली के बाद की पहली सुबह और हम यहां मौजूद हैं इंडिया गेट पर। जो हवा की क्वालिटी है वो काफी खराब है। वेरी पुअर कंडीशन एयर क्वालिटी दर्ज की गई है। AQI का स्तर वेरी पुअर क्वालिटी एयर कंडीशन में है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि कैमरे को पैन करके जरा दूर की तस्वीरें वाइड फ्रेम में दिखाएं, क्योंकि आमतौर पे आम दिन राष्ट्रपति भवन इंडिया गेट से साफ दिखता है, लेकिन आज धुंध की जो चादर छाई हुई है उसके कारण एयर जो राष्ट्रपति भवन है वो उतना साफ नहीं दिख रहा है। लेकिन एक थैंक्स टू जो विंड स्पीड है, जो हवा की जो तेजी है, हवा में जो तेजी है, उसकी वजह से जो प्रदूषण है, वो जो धुंध है वो छटती जा रही है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, धुंध छटती जा रही है। सुबह 6 साढ़े 6 बजे धुंध की एक चादर छाई हुई थी, जो कि अब सूरज निकलने के बाद से और हवा की तेजी से जो हरियाणा पंजाब से जो हवा इधर यूपी की तरफ बह रही है वेस्ट टू ईस्ट, उसकी वजह से जो धुंध है वो छटती जा रही है। लेकिन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 PM 2.5 और 10 की जो मात्रा है वो बहुत बढ़ी हुई है। खासकर जैसे ये आनंद विहार हो गया या एक दो ऐसे और हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर कंडीशन हवा की बहुत खराब है। वेरी पुअर कंडीशन एयर क्वालिटी की है। दिल्ली वासियों को यह हवा सहनी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद एक राहत की सांस ये है कि उतनी खराब नहीं है। 400 पार जो हैजार्डस कंडीशन हो जाती है, बहुत खराब स्थिति हो जाती है, उससे थोड़ी बेहतर है, लेकिन अभी भी हवा बहुत खराब है। ग्राउंड जीरो पे कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे, इनसे कोशिश करेंगे जानने की इनका एक्सपीरियंस दिवाली पे कैसा रहा। पिछली दिवाली भी आपने देखी होगी, ये दिवाली आपने देखी, कोई अंतर दिखा? पटाखे कैसे फूटे? पटाखों में तो सर कोई अंतर नहीं, पटाखे तो उतने ही फूटे हैं पिछली बार से जितने, बट पिछली बार पॉल्यूशन ज़्यादा था। पिछली बार पॉल्यूशन ज़्यादा, इतनी धूप भी नहीं निकल रही थी, हवा भी, मतलब अगर हवा नहीं चलती है तो ही पूरा छा जाता है, ये दिखता भी नहीं है कुछ भी। और मेरे हिसाब से पिछली बार से पॉल्यूशन में तो आराम है, क्योंकि आंखों में भी जलन इतनी नहीं हो रही है। जैसे सबसे ज़्यादा दिक्कत वही होती है, आंखों में जलन होती है, घर से ही नहीं निकल पाते हम। आप 20s में हैं, आप लोग अपने 20s में हो। यस सर। और अभी आप कह रहे हो आंखों में जलन और खरांश और ये सब चीजें, तो उनका क्या जो 50-50s में है, 60s में है, या बहुत नवजात बच्चे हैं? सर दिल्ली तो फिर रहने के लायक ही नहीं ना फिर इस हिसाब से, तो मतलब इस टाइम पे ये बहुत बड़ी, दिल्ली हमेशा भी पॉल्यूशन में टॉप ही रहता है वर्ल्ड के अंदर ना। ये सब अगर हम किसी को वो भी बोलते हैं कि आप कहाँ से हो, दिल्ली से, तो वो बेइज्जती है कि ना पॉल्यूशन रहता है वहाँ पर, गंदगी रहती है, ये तो है। आप भी दिल्ली से ही हैं, आप देख रहे हैं यमुना में, कभी आपने देखा होगा पानी कितना गंदा है, और कभी जाके आप देखिए वहाँ पर, और हवा जो खासकर ये कहा गया, आप तो पढ़े लिखे हो, अखबार वगैरह पढ़ते होगे, ये देखते होगे कि कोर्ट कितनी सख्त थी, कह रही थी कि इस बार पटाखे ना फूटे, और हर बार से एक गाइडलाइंस कोर्ट देती रही है। आप ग्राउंड पे आपने क्या महसूस किया? सर जैसे कि सरकार तो हर बार कहती है कि ऐसा नहीं, ऐसा इस बार पटाखे नहीं फोड़ने हैं, इन फूटते कंटिन्यू उतने ही हैं पटाखे, और मिट भी जाते सर, आसानी से कहीं पे भी परचेस हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि अभी बैन किए जाएं तो उसके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं कि आर्मी सेट नहीं करे। जब बंदा बेच रहा है, ओपन में बेच रहा है, और उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं है, तो भाई सर वो त्योहार भी है तो वो फोड़ने भी, मतलब ऐसे तो नहीं कह सकते आप। पटाखे खुले में बिक रहे हैं? हाँ, फरीदाबाद में खुले में डिस्काउंट में, हेवी डिस्काउंट में लोग वहाँ से लाके यहाँ दिल्ली बेचते में हैं। नहीं बिक रहे हैं, बट दिल्ली के बाहर से यहाँ आ जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, बंदे जाके परचेस करके वहाँ से आते हैं। देख रहे हैं दर्शकों को मैं आपने बता दूं, ये स्थिति है। दिल्ली में नहीं बिक रहे हैं, दिल्ली के आसपास NCR में पटाखे बिक रहे हैं, वहाँ पर हैवी डिस्काउंट में। ये क्या बात हुई, मतलब हैवी वहाँ से डिस्काउंट? लेके यहाँ बेचते, फिर अच्छा, वहाँ से हैवी डिस्काउंट में लाके यहाँ पे ज्यादा अमाउंट। मतलब इतना आसान भी नहीं है, छापे भी पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। कई जने हमारे जान पहचान में पकड़े भी गए, मतलब पटाखे बेचते हो गलियों में। पुलिस भी अपना काम करती है, बट वो भी कितना कर लेगी। कहीं ना कहीं जनता को यार जागरूक होने की जरूरत है। वो ज्यादा जैसे कि हम लोग भी हैं, हम लोग भी नहीं लगाते हैं, पहले थे, बचपन में शौक था, बट सर अब जब से देखा इतना पॉल्यूशन है, हमें, हमारे माँ बाप को, सबको दिक्कत होती है सांस लेने में। इसकी वजह से फिर पटाखे नहीं होने चाहिए, मतलब कि पटाखों की वजह से हो रहा है।
पूरे साल ही रहता है दिल्ली में तो लेकिन pollution। आपने तो बचपन से जो दिवाली मनाई होगी पटाखों के और सर वो है भी ना, पटाखों का त्योहार है, मतलब सारे त्योहार जो जैसे होली है तो वो रंग के बिना कैसे मन जाएगी सर। उसमें मैं जनता की वो नहीं कह सकता कि लोग बाग गलत कर रहे हैं। गाड़ियों से भी बहुत हो रहा है दिल्ली में, गाड़ियों से बहुत हो रहा है यहाँ। बहुत चीजें हैं जिससे पॉल्यूशन हो रहा है, उस पर कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा है। पूरे साल उस पर भी तो कंट्रोल तो करें। फिर दिवाली पे कितने भी फोड़ लो उससे पॉल्यूशन बढ़ना ही नहीं दिल्ली का। कितना फर्क पड़ जाएगा एक दिन से? बहुत से बहुत फोड़ना भी सर वो नहीं है। पूरे साल अगर आप कंट्रोल रखेंगे तो एक दिवाली से क्या फर्क पड़ जाएगा, एक दिवाली के पटाखों से, ये बच्चे कह रहे हैं। मतलब ये भी है कि पटाखों के अलावा कई ऐसे रीजंस हैं, वजह हैं, जो कि अगर शिक्षितों के टर्म्स में बात करें तो कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉट जस्ट पराली बर्निंग बट उसके अलावा भी कई और कारण हैं जो जिससे पटाखों का अगर पॉल्यूशन में स्थिति ये है, ग्राउंड जीरो पे स्थिति ये बच्चे भी कह रहे हैं कि और चीज़ों पे भी ही रोक लगानी चाहिए, खासकर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। फिलहाल मैं इंडिया न्यूज़ के लिए इंडिया गेट से संभव शर्मा। दिवाली के बाद लगातार ये सवाल उठता है कि दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता जा रहा है। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के इंडिया गेट के पास में। मेरे आगे अभी देखेंगे इंडिया गेट है जो आम दिनों में बहुत ही साफ़ सुथरी दिखाई देती है, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि पूरा धुंधला दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हमारे साथ में जो बाहर से आए हैं किसी अन्य राज्य से घूमने के लिए, इनसे बात करेंगे। क्या बदलाव लग रहा है, आप जिस राज्य से आए हैं और यहाँ पर क्या बदलाव लग रहा है? बदलाव तो बहुत सारा दिख रहा है यहाँ पे। हम जहाँ से आए, हम गुजरात से आए हैं, लेकिन जैसे दिल्ली में एंटर किया हमने तो पूरा धुंधला सा दिख रहा है। अभी हमको लगा था कि सुबह का टाइम है तो ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी तक 10 बजे तक आए हैं, अभी तक ऐसा ही पोल्यूशन दिख रहा है, कोई फर्क नहीं है। इसे अब फिर पता चला कि ये तो यहाँ का पोल्यूशन ही ऐसा है। सांस लेने में दिक्कत, आंखों को जलन में दिक्कत हो रही है थोड़ी थोड़ी, और आंखों में भी जलन हो रही है थोड़ी थोड़ी। गला भी बैठ गया है ना, गला गला भी बैठ गया है। यहाँ पे तो है हवा प्रदूषण बहुत ज्यादा है। आपकी इधर पे कैसी स्थिति है? वहाँ पे वहाँ तो वो नॉर्मल ही है। हाँ। ये धुआं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप हमारे यहाँ पे देखोगे तो 5 किलोमीटर देखोगे पूरा क्लीन आपको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से ये 200 मीटर का ये बिल्डिंग नहीं दिख रहा है। देखो कितना धुआं दिख रहा है, इस तरफ हर तरफ ऐसा ही दिख रहा है। आप कब आए थे घूमने यहाँ से? हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं। सुबह सुबह आए हैं। अब आज ही आए हैं? आज ही आए हैं। आज ही आए और पोल्यूशन आपको मन खट्टा कर रहा है? आज ही आए हैं। आप आपसे बात करें थोड़ा सा, आप आगे जी। क्या नाम हुआ आपका? विशाल भाई, कहाँ से रहने वाले हैं आप? गुजरात। गुजरात से ही। हाँ। तो गुजरात से वहाँ जब यहाँ आए हैं तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबीयत खराब जैसा लग रहा है? तबीयत खराब जैसा लग रहा है। हाँ। ये आंखों भी जलन होता है, वो दिखाई नहीं दे रहा है पूरा। तो आंखों में जलन के लिए कुछ दवाई लिया, कुछ ऐसा कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं लिया। कुछ नहीं लिया। आज सुबह ही आए हम। तो यहाँ पे पेड़ पौधे इतने, फिर भी आपको क्यों लग रहा है, कैसा कुछ मन में आ रहा है कि पेड़ पौधे के बावजूद भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ व्हीकल का पोल्यूशन ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि देखो हर तरफ गाड़ियाँ चली जा रही है, इसीलिए शायद ऐसा हो रहा है। मेरा अनुमान ऐसा है। तो ये ग्रुप आए हैं गुजरात से और इनका साफ कहना है कि गुजरात में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन दिल्ली में घूमने आए हैं और पहले दिन घूमने के लिए निकले हैं और आंखों में जलन और गले में खराश जैसी दिक्कत जो है इनको हो रही है। कैमरामैन अविनाश के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। दिवाली की अगली सुबह है और इस दिन में भी दिल्ली के जो लोग हैं वो दमघोंटू सांस लेने के लिए मजबूर हैं। मैं मौजूद हूँ अभी अक्षरधाम के पास में और मेरे पीछे आप देखेंगे कि पूरे दिल्ली में जिस तरीके से तमाम वादे किए गए थे पटाखे न फोड़ने के और तमाम जो नियमावली बनाए गए थे कि पटाखे नहीं बिकेंगे, उसके बावजूद दिल्ली में दिवाली के दिन पटाखे फोड़े गए। उसका परिणाम आपको दिल्ली में आपको दूर तक धुंध के रूप में दिखाई दे रहा होगा और ये स्थिति कमोबेश हर साल दिल्ली में देखी जाती है दिवाली के बाद में। और अभी अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात करें तो दिल्ली में जिस तरीके से पटाखे फोड़े गए हैं तो उसके बाद अलीपुर की बात करें तो 350 है, आनंद विहार की बात करें तो 395 है, अशोक विहार की बात करें तो 384 है, इस तरीके से बुरारी क्रॉसिंग की बात करें तो 388, 394, वैसे चांदनी चौक की बात करें तो 336, DTU की बात करें तो 291, यानी कि पूरे दिल्ली एनसीआर में 300 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में माना जाता है, जो लोगों को बहुत ही बीमार करता है। सवाल उठता है कि हर साल जब वादे किए जाते हैं कि दिल्ली को ठीक किया जाएगा, दिल्ली के प्रदूषण को ठीक किया जाएगा ताकि आम लोग स्वस्थ हवा ले सके, साफ सांस ले सके, लेकिन वादे कहाँ फेल हो जाते हैं, ये बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। कई वादे किए गए कि टीमें गठित की गई हैं जो पटाखों को बैन करेगा, पटाखों को जब्त करेगा, लेकिन फिर भी पटाखे फोड़े गए, यानी कि कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन विफल रहा है और इसकी जिम्मेदारी
ये तय करनी होगी कि आखिर ये गलती किसकी है। कैमरामैन अवनेश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दीपावली के बाद ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार जबरदस्त इजाफा हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच चुका है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आ रहा है। और दीपावली पे पटाखे छोड़ने की वजह से ये सब वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के परिचौक पर खड़ा हुआ हूँ। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो धुंध की चादर है वो आप देख सकते हैं कि कितना जो आसमान में धुंध है काला, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। धुंध की चादर जो है वो बेहद गंभीर श्रेणी में है। और आसमान में आप देख सकते हैं किस तरह से जो दीपावली के बाद है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हुआ है, अनहेल्दी हुआ है, और इसकी वजह से लोगों में कहीं ना कहीं दिक्कतें सामने आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ग्रेटर नोएडा में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद अगर पटाखे और इस पर आतिशबाजियों पर बैन किया जाता तो शायद ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अभी आने वाले दिन में और एयर क्वालिटी इंडेक्स में जबरदस्त इजाफा होगा। और एक तस्वीर मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा। ग्रेटर नोएडा में कुछ साइट्स ऐसी हैं जहां पर ग्रीन नेट लगाकर पालन किया जा रहा है ग्रेप 2 के नियमों का, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स भी देखने को मिली जहां पर नियमों के उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि ग्रेप 1 और ग्रेप 2 लागू हो चुका है, लेकिन फिर भी प्रदूषण विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। और लगातार बढ़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स से कहीं ऐसा नहीं हो कि ग्रेप 3 भी लगाना पड़े और ग्रेटर नोएडा की लगातार आबो हवा खराब होती जा रही है। और चूंकि आज एक और दिवाली मनाई जाने वाली है, इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी और एयर क्वालिटी इंडेक्स का जबरदस्त इजाफा होगा। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज के